आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, नमस्कार, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा की बंधुताएं। हमने पहले प्रोटोकोडेट्स पढ़े, उन प्रोटोकोडेट्स में हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बंधुता इसमें दी हुई है, सिलेबस के अंदर बंधुता दी हुई है, लेकिन हेमिकोडेटा का कोई एनिमल नहीं है। यूरोकोडेटा से चालू किया हुआ है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। तो हेमिकोडेटा की बंधुताएं, फिर उसके बाद जो है यूरोकोडेट्स की बंधुताएं, एफिनिटीज़ ऑफ यूरोकोडेट, एफिनिटीज़ ऑफ सेफेलोकोडेट। तो बंधुता का मतलब ये है कि हेमिकोडेटा जो फाइलम है वो किसी अन्य ग्रुप से या किसी अन्य फाइलम से किस प्रकार से समानता रखता है या क्या असमानता रखता है। किसी भी जीव को हमने हेमिकोडेटा में रखा है तो किस आधार पर रखा गया है, ठीक है, हमें इसे कहाँ रखना है, क्लासिफिकेशन में कहाँ रखना है, तो ये कैसे निर्धारित होगा। जो जो समानताएं इस फाइलम की, जो जो जितनी ज़्यादा समानता किसी और फाइलम के साथ होगी तो वह इसके साथ उसके नज़दीक रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एफिनिटी ऑफ हेमिकोडेटा। हम सबसे पहले जो है हेमिकोडेटा की कुछ इन्वर्टिब्रेट फाइला से समानता या बंधुता दिखाएंगे। पहला जो ग्रुप है वो है निमर्टिना। निमर्टिना, एफिनिटी विद निमर्टिना। इस निमर्टिना को रिंकोसिला भी कहा जाता है। रिंकोसिला इसका फाइलम का नेम है ना। तो इनके जो जीव होते हैं वो प्रोबोसिस वर्म कहलाते हैं। प्रोबोसिस वर्म, इसमें एक प्रोबोसिस नाम की संरचना पाई जाती है, इसलिए इसको प्रोबोसिस वर्म कहते हैं। यदि इसकी संरचना देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देती है। यह इसकी संरचना है, ये प्रोबोसिस वर्म है जो निमर्टिना ग्रुप में रखा जाता है। तो इसकी संरचना जो है, संरचनात्मक रूप से, बाहरी रूप से देखने पर तो ये जो है बेलानोगास्टोक्स जैसा दिखता है, तो कुछ तो समानता रखता है ये। अब ये क्या समानता रखता है, देखिए ये जो है निमर्टिना, ये क्या है, फ्लैट वर्म जैसे होते हैं, और इनमें जो प्रोबोसिस होती है प्रोट्यूसिबल होती है, यानी कि वो अंदर से बाहर निकल सकती है, जैसे अपने एनालिड्स में होते हैं ना, इसी तरह से। और इनकी जो हेमिकोडेटा की निमर्टिना से जो समानता है, एक तो ये बोरोइंग एनिमल है, बोरोइंग मतलब वे बिल बना कर रहते हैं, और इनकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो भी जो है निमर्टिना से समानता रखती है। निमर्टिना का जो प्रोबोसिस है वो हेमिकोडेटा की प्रोबोसिस से के समान होती है। हेमिकोडेट्स में भी निमर्टिना की तरह लेटरल नर्व कॉर्ड नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ समानताएं हैं जो इस ग्रुप से इसके मतलब की बंधुता दिखाता है। निमर्टिना जो है वो एक माइनर फाइला है, ठीक है। ये जो सारे हैं माइनर फाइला है, जैसे फोरोनिडा है, पोगोनोफोरा, आगे पढ़ेंगे पोगोनोफोरा, ये भी जो है एक माइनर फाइला है। इन 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 माइनर फाइला का मतलब है कि इसमें कुछ ही, इसके जो है कुछ ही जीव जंतु पाए जाते हैं। अब जो दूसरा ग्रुप है वो है फोरोनिडा। फोरोनिडा जो होते हैं वर्म लाइक, क्या कहते हैं, एनिमल होते हैं ये, और इनको कॉमन जो है, इनका जो नाम होता है हॉर्सशू वर्म कहते हैं इनको। यदि इनकी संरचना देखें तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो है इनकी संरचना है, जो फोरोनिड्स है ना उनकी संरचना है। ये हॉर्सशू वर्म्स भी इनको कहा जाता है। जो फोरोनिड्स हैं वो ट्यूब डिवेलिंग होते हैं, यानी कि ये ट्यूब में मतलब ट्यूब जैसी संरचना बनाकर रहते हैं ये, ठीक है। और छिछले जो है समुद्र के अंदर ये रहते हैं। इनमें जो स्टोमक के सैक्स पाए जाते हैं फोरोनिड्स में, वो क्या है, बकल डाइवर्टिकुलम, अपने जो हेमिकोडेट्स के जो बकल डाइवर्टिकुलम है उसके जैसे समानता रखते हैं। इसमें जो इसका जो फोरोनिड्स का जो लार्वा होता है वो एक्टिनोटॉर्क कहलाता है, और हेमिकोडेटा का टॉर्नेरिया लार्वा होता है। इनमें कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो समानताएं क्या क्या होती है इसमें, एक तो क्या है कि इसमें एब्सेंस ऑफ गिल स्लेट, यानी कि फोरोनिड्स में जो है, वैसे तो ये समानता बाकी की तो समानता रखता है, ये जो है ये असमानताएं होती हैं कि फोरोनिड्स में गिल स्लेट नहीं पाए जाते हैं, जबकि टॉर्नेरिया में जो है समान, वो क्या कहते हैं उसके, गिल स्लेट्स पाए जाते हैं। इसी तरह से इसमें फोरोनिड्स में क्या है कि जो इसका एंटीनोटॉर्क जो लार्वा है उसमें लेटरल नर्व सिस्टम पाया जाता है, जबकि इसमें टॉर्नेरिया में नहीं पाया जाता है।
ठीक है। तीसरा जो अंतर होता है इसकी जो सीलोम होती है, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम जो है वो मेजोडर्म के स्प्लिटेशन से होता है, यानी कि उस मेजोडर्म से होता है। और ये साइटोसील प्रकार के होते हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि हेमिकॉर्डेट्स जो किस तरह के होते हैं, एंट्रोसिलोम टाइप के होते हैं हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है। तो ये कुछ जो हैं इसकी जो लार्वा की कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। अब जो अगला ग्रुप है वो है पोगोनोफोरा, जो मैंने कहा था कि पोगोनोफोरा ये भी एक माइनर ग्रुप है। ऊपर वाले भी दोनों जो है माइनर ग्रुप्स, माइनर फाइला कहलाते हैं ये। इनके बहुत ही कम जो है जीव पाए जाते हैं। इन पोगोनोफोर्स को बियर्ड्स वर्म भी कहा जाता है, बियर्ड्स वर्म कहते हैं। और ये जो है कि अभी किस तरह से दिखाई देते हैं ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ये दाढ़ी नुमा जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बियर्ड वर्म भी कहा जाता है इनको। इसमें इस ग्रुप की जो सबसे महत्वपूर्ण खास समानता है पोगोनोफोरा की, वो हेमिकोडेट्स है, वो है कि इसका जो सीलोम का फॉर्मेशन होता है बिल्कुल हेमिकोडेट के सीलोम के फॉर्मेशन के समान होता है, यानी कि ये जीवी एंट्रोसिलोमेट्स होते हैं। और जो करेक्टर हैं वो जो समानता रखते हैं वो हैं, इसमें प्रोटोसिल पाई जाती है, और ये प्रोटोसिल जो है हेमिकोडेटा के समान होती है। ठीक है। इसमें बाहर की तरफ जो है एक पोर भी पाया जाता है। ट्रंक जो है, ट्रंक के अंदर गोनेट्स पाए जाते हैं, हेमिकोडेट्स में भी ट्रंक के अंदर गोनेट्स पाए जाएंगे। इसमें जो नर्व सिस्टम होगा वो एपिडर्मल होगा। इंट्रा एपिडर्मल का मतलब एपिडर्मल के अंदर धसा हुआ होता है। ठीक है। इनमें जो विभिन्नताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं? विभिन्नताएं, जो इनका सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है पोगोनोफोरा में तो प्रोटोस्टोम में पाया जाता है, जबकि हेमिकोडेट्स में ये मीजोसोम्स वाले स्थान पर ये पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो है टेंटिकुलर अपरेटस जो पाया जाता है हेमिकोडेट्स में, कुछ हेमिकोडेट्स में पाया जाता है, और यह जो है मीजोसोमल होता है। जो टेंटिकुलर अपरेटस होगा वो मीजोसोमल होगा, जबकि पोगोनोफोरा के अंदर ये प्रोटोसोमल ओरिजिन होता है। तो इन समानता और असमानता के आधार पर इसमें जो पोगोनोफोरा है वो इससे हेमिकोडेट से काफ़ी ज़्यादा जो है बंधुता या समानता रखता है। अब आते हैं हम एनालिड्स पर। ये मेजर फाइला है। एनालिडा के तो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। ठीक है। जैसे अर्थवर्म है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हम जानते हैं लगभग, है ना। एनालिड्स का जो शेप और शेप साइज, शेप मुख्य रूप से शेप जो है वो हेमिकोडेट से समानता रखती है। इसमें जो हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस जो पाई जाती है वो अर्थवर्म के प्रोटोस्टोमिया के समान पाई जाती है। ये भी जो है बोरोइंग होते हैं, और इनका जो फीडिंग हैबिटेट है वो भी लगभग इनके जैसा ही होता है, हेमिकोडेट्स के जैसा होता है। इसमें जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, हेमिकोडेट्स में भी वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जबकि जो है एनालिड्स में भी वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स और वेंट्रल ब्लड वेसल्स, दो मुख्य जो है ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। ऊपर की तरफ डॉर्सल होगी, नीचे की तरफ वेंट्रल होगी। तो ये जो ब्लड वेसल्स भी इसमें समानता रखती हैं। अच्छा, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इनका लार्वा। एनालिडा में जो है ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, जबकि हेमिकोडेट्स में टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। ठीक है। इन दोनों में जो समानता होती है वो इस प्रकार है। इसमें जो एपिकल प्लेट होती है वो आई, सेंसरी सीलिया और मसल्स इसमें पाए जाते हैं। एपिकल प्लेट में दोनों में ही ये इस तरह की संरचना पाई जाती है। अच्छा, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ईसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन में बटी हुई होती है। हेमिकोडेट्स में भी यह ईसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन में बटी होती है। ठीक है। अंतर जो है इसमें जो एक तो गिल स्लिट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। डॉर्सल जो नर्व कॉर्ड है वो इसमें नहीं पाई जाती है। मेटामेरिक सेगमेंटेड होती है। जो एनालिड्स में नेफ्रिडिया जो होते हैं मेटामेरिकली अरेंज रहते हैं, यानी कि हर एक सेगमेंट में नेफ्रिडिया की संख्या निश्चित होती है, जबकि हेमिकोडेट्स में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब यदि इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एनालिड्स में जो एग का क्लीवेज होता है वो होता है स्पाइरल टाइप का होता है, जबकि हेमिकोडेट्स में किस तरह का होगा? रेडियल टाइप का होगा। ठीक है। एनालिड्स में जो गैस्टुलेशन होता है वो एपिबोलिक
एनालिड्स में जो गैस्टुलेशन है वो एपिबॉली के द्वारा होता है, जबकि हर्डमानिया में जो गैस्टुलेशन है वो इम्बॉली के द्वारा होता है। ये एक जो है डेवलपमेंटल डिफरेंसेस है इसमें। ठीक है, सीलोम जो होता है साइजोसिलिक होती है, जबकि हेमिकॉर्डिस में कैसी होती है, एंट्रोसिलिक टाइप की होती है। अच्छा, एनालिड्स में जो कहें तो प्रोटोस्टोमिया होते हैं, यानी कि जो उसका जो ब्लास्टोपोर है वो क्या है, माउथ का निर्माण करता है, तो ये क्या है, प्रोटोस्टोमिया ग्रुप में आता है। जबकि हेमिकोडेटा जो है, ये जो ब्लास्टोपोर है हेमिकोडेटा के अंदर, वो क्या है, बनाता है, एनस का निर्माण करता है, और इसीलिए इसको ड्यूटेरोस्टोमिया वाले ग्रुप में रखा जाता है। तो ये जो ड्यूटेरोस्टोमिया के कारण ही लगभग इसका जो मुख्य कारण है इसको कॉर्डेट्स में रखने का, या कॉर्डेट्स के साथ रखने का, या इकानोडर्मेट्स के बाद रखने का, वो है ड्यूटेरोस्टोमिया। इसमें जो डेवलपमेंटल जो कंडीशन है वो ड्यूटेरोस्टोमिया होती है इस वजह से, क्योंकि इकानोडर्मेट से नीचे के जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे प्रोटोस्टोमिया होते हैं, और इकानोडर्मेट के बाद के जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे के सारे ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। तो ये भी एक जो है इसमें एनालिड्स में और हेमिकोडेटा में अंतर होता है। अच्छा, इनके लार्वा के अंदर यदि बात करते हैं तो इसमें जो है एक पेयर ट्रोकोफोर लार्वा के अंदर एक प्रिमिटिव किडनी पाई जाती है, एक पेयर प्रिमिटिव किडनी ये पाई जाएगी किसके अंदर, एनालिड्स में। जबकि टॉर्नेरिया जो लार्वा है इसका हेमिकोडेट का, वो उसमें इस तरह की कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्री ओरल कैविट सीलोम जो होती है टॉर्नेरिया में जो होती है वो ट्रोकोफोर में नहीं पाई जाती है। तो ये तो कुछ समानताएं और असमानताएं इसके बीच में हैं एनालिड्स और हेमिकोडेट्स के बीच में। अब आते हैं हम इकाइनोडर्मेटा का जो ग्रुप है या फाइलम है उसके साथ क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं। अच्छा, इसका जो एडल्ट है इकानोडर्मेटा का एडल्ट वयस्क जंतु और हेमिकोडेटा का वयस्क जंतु, उसमें कोई समानता नहीं होती है, एक समानता के अलावा कि उसमें जो नर्व सिस्टम होता है वो एपिडर्मल होता है, इंट्रा एपिडर्मल। बस यही एक इसकी समानता है, बाकी के इसमें एडल्ट में कोई समानता नहीं पाई जाती। लेकिन इसके जो लार्वा होता है उसमें समानता पाई जाती है। टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकोडेटा का होता है, और इसका जो लार्वा होता है इकानोडर्मेट का, वो लार्वा कहलाता है बाइपिनेरिया। ठीक है, तो हम लार्वा की बात कर रहे थे। लार्वा जो है इसका दोनों का क्या क्या समानता रखता है, एक तो ये प्लेजिक होते हैं यानी कि समुद्री जीव होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, दोनों के लार्वा ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनका जो डेवलपमेंटल जो स्टेजेस है वो लगभग समान पैटर्न के होते हैं दोनों के। इसमें जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दोनों के दोनों ड्यूटेरोस्टोमिया है, यानी कि ब्लास्टोपोर किसका निर्माण कर रहा है, एनस का निर्माण कर रहा है। एंट्रोसिलिक है, दोनों जो है दोनों की सीलोम एंट्रोसिलिक टाइप की होती है। इसमें जो है सीलोम, ये सीलोम 3 भागों में डिवाइड होती है। प्रोटोसील, जो हेमिकोडेटा की बात कर रहे हैं हम, हेमिकोडेटा के जो लार्वा है टॉर्नेरिया इसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो सीलोम होती है वो 3 भागों में बटी हुई थी, प्रोटोसील, मेसोसील और मेटासील। इसी तरह से इकानोडर्मेट की जो सीलोम होती है बाइपेनेरिया लार्वा की, वह भी 3 भागों में बटी होती है, एक्सोसील, हाइड्रोसील और सोमेटोसील। ये इसकी इकानोडर्मेट की लार्वा की सीलोम है। हेमिकोडेटा में जो पाए जाने वाला ग्लोमेरुलस है वो एक्सियल ग्लैंड इकानोडर्मेट में पाए जाने वाले एक्सियल ग्लैंड के से समानता रखता है। तो ये जो है समानताएं हैं इनके लार्वा की। एलिमेंट्री कैनाल जो है, दोनों की एलिमेंट्री कैनाल वो भी इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन जो मेजर पार्ट्स हैं उनमें बटी हुई होती है। और जो समानताएं हैं वो इस तरह से हैं। अच्छा, इसमें जो सीलेटेड बैंड्स हैं लार्वा के अंदर, सीलिएटेड जो बैंड्स हैं दोनों में समानता रखते हैं। असमानता क्या क्या है, एक तो इसमें जो है एपिकल प्लेट्स जो है वो इकानोडर्मेटा लार्वा में नहीं पाई जाती। एपिकल प्लेट होती है ना जिसमें कि आई स्पॉट और सीलिया वगैरह जुड़े होते हैं इसके साथ होती है, वो जो है इसमें इकानोडर्मेट के लार्वा में नहीं पाई जाती है।
और इकानोडर्मेट में जो प्रोटोसील होती है, देखो इसमें तो प्रोटोसील थी और उसमें कौन सी थी पहली वाली, एक्सोसील। इसमें तो प्रोटोसील पेयर्ड होती है, जबकि इसमें जो एक्सोसील होती है वो अनपेयर्ड होती है। तो ये भी एक कुछ जो है इसमें अंतर होता है। तो ये कुछ समानताएं और असमानताएं इसमें एनालिड्स, सॉरी हम इकानोडर्मेट्स के साथ पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आते हैं कॉर्डेट्स से समानता और असमानता कि हमें इसको पहले, आपको याद होगा कि पहले हेमिकॉर्डेटा को जो है प्रोटोकॉर्डेट्स के साथ में कॉर्डेटा ग्रुप में, मतलब कॉर्डेटा में रखा जाता है, फाइलम कॉर्डेटा में रखते थे। लेकिन अब इसको जो है कॉर्डेटा के में नहीं रखते, अब इसको क्या है, इन्वर्टिब्रेट एक अलग से फाइलम बना दिया गया है। तो कुछ समानता और असमानता के आधार पे बनाया गया है इसमें। देखो कितने बड़े ग्रुप थे जो कि इन्वर्टिब्रेट फाइला से ये समानता रखते थे। अब कॉर्डेट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉर्डेट से समानता रखते हैं, कुछ ही ऐसे करेक्टर हैं। ठीक है, बैटसन नाम के जो साइंटिस्ट था, उन्होंने जो कॉर्डेट्स में पाए जाने वाले करेक्टर्स हैं उसके साथ जो करेक्टर मिलते हैं उनके आधार पर इसको जो है हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स के साथ रखा था। उन्होंने क्या, नोटोकॉर्ड को जो इन्होंने कहा था कि जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है वो इन्होंने नोटोकॉर्ड के समान जो है उसको मान लिया था। इस वजह से इनको जो है इन्होंने कॉर्डेट में रखा था। ठीक है, उसके आधार ये थे कि ये जो है एंडोडर्म के डॉर्सल रीजन पर पाया जाता है। ठीक है, ये जो इसका जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है वो स्केलेटल फंक्शन रखता है, यानी कि कंकाली जो संरचनाएं होती हैं, जैसे नोटोकॉर्ड है, वो नोटोकॉर्ड बाद में हमारे हायर कॉर्डेट्स में क्या होता है, उसमें ये वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है, यानी कि वो एक कंकाली संरचना है। तो इन्होंने भी ये सोचा कि यह एक कंकाली संरचना है बक्कल डाइवर्टिकुलम, और इसी को इन्होंने नोटोकॉर्ड मान लिया। ठीक है लेकिन 1952 में जब नेवेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इस नोटोकॉर्ड को कॉर्डेट, ट्रू कॉर्डेट के साथ नहीं मैच किया। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे जिनके कारण नेवेल ने इसको नोटोकॉर्ड नहीं माना। ठीक है, एक तो नोटोकॉर्ड जो है, ट्रू नोटोकॉर्ड, वो एक शीट से घिरी हुई होती है, जबकि हेमिकॉर्डेटा में इस तरह की कोई शीट नहीं पाई जाती है। दूसरा जो ये इसमें जो इन्होंने बक्कल डाइवर्टिकुलम को ही नोटोकॉर्ड मान लिया था, वो डाइवर्टिकुलम जो है इतना रिजिड नहीं होता जितना कि वह एक कंकाली संरचना बना पाए, यानी कि उसका जो उन्होंने ये आधार रखा था ना कि भाई एक ये कंकाली संरचना हो सकती है, जबकि ये कंकाल इतना कठोर नहीं था कि कंकाली संरचना इसको माना जाए। साथ ही साथ ये जो है नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, डोर्सल ब्लड वेसल्स, उसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जबकि हेमिकॉर्डेट में ये जो सेंट्रल ब्लड साइनस है उसके नीचे पाई जाती है। तो मतलब कहा जाए तो कॉर्डेटा में तो ये ऊपर की तो डोर्सल सरफेस में मिलेगी, जबकि यहाँ पर ये सेंट्रल जो ब्लड साइनस है उसके नीचे की तरफ पाई जाती है। इस वजह से भी इसको जो है नोटोकॉर्ड नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये कुछ आधार थे जिनके आधार पर इन्होंने ये इसको पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था। लेकिन कुछ ही करेक्टर्स थे, देखे आपने देखा ना कि कुछ ही करेक्टर्स थे वो पहले माना, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है ये संरचना इतनी ठोस नहीं है जो कि नोटोकॉर्ड से समानता इसको रखी जाए, और ज़्यादातर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके वो इनवर्टिब्रेट जो फाइलम्स हैं उनके साथ ज़्यादा समानता है। तो ये जो है हेमिकॉर्डेटा की कुछ एफिनिटीज़ या बंधुताएं थी। इसी तरह से हम यूरोकॉर्डेट की पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सेफलोकॉर्डेट्स की पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।